नमस्कार दोस्तों, आज मेरे इस यूट्यूब चैनल श्रीकर का सफ़रनामा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो क्यों ना दोस्तों आज की इस सफ़र की शुरुआत की जाए दोस्ती से, दोस्ती की एक कहानी से। जो दोस्ती दोस्तों अपने आप में एक मिसाल है, और सच्चा दोस्त अगर आपके पास हो ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जो दुनिया की कोई एक ऐसी दौलत नहीं है जो आपके पास नहीं है, अगर दोस्तों आपके पास सच्चा दोस्त है तो। दोस्तों एक कहानी है एक शहर की। किसी एक चौक में, एक शहर के चौक में एक दही बड़े की दुकान थी दोस्तों, और वो बड़ी फेमस उस शहर की बड़ी फेमस दही बड़े की दुकान थी, जो चला करती थी, खूब चला करती थी। तो दोस्तों एक बार एक उनका दोस्त, जो बचपन के दोस्त थे, चड्डी बड़ी फ्रेंड्स थे, तो एक उसी शहर में रह गया और उसने अपनी दुकान उस शहर में चलाई, और दूसरा दोस्त जो है वो मुंबई चला गया और मुंबई जाके अपना बिज़नेस करने लगा। लेकिन कुछ सालों के बाद दोस्तों जो मुंबई वाला दोस्त था वो वापस अपने शहर आया, और अपने दोस्त की दुकान को देख के काफ़ी अचंभित रह गया कि भाई इतने छोटे से शहर में इतनी फेमस दुकान चल रही है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आया दोस्तों कि क्यों ना अपने दोस्त को मुंबई ले जाया जाए, और उसके वहाँ पे परमानेंट दुकान भी है, उसे चलाया जाए। तो दोनों ने कहा, उसने उसको बात बताई कि दोस्तों अगर हम वहाँ चलेंगे, दोस्त हम वहाँ चलेंगे तो दोनों वहाँ मिल के बिज़नेस करेंगे और बड़ा मुनाफा भी होगा। दोस्तों अच्छा पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, और ऊपर से अपने दोस्त का साथ कौन नहीं चाहता। तो वो दोस्त भी अपने से दोस्त के साथ चला गया। तो उसने कहा दोस्त दुकान मेरी, सामान तुम्हारा, दोनों पार्टनर, और चले गए। दोस्तों फिर क्या था, जहाँ दोस्त मिले, विश्वास मिला, हुनर मिला, सच्ची दोस्ती मिली, तो कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों वो दुकान भी मुंबई की एक मशहूर दुकान हो गई। और क्या था दोस्तों उस हाथ में ऐसा जादू, जो हर एक जगह बंदा दूसरी जगह से उस दुकान की ओर को खींचा चला आए। लेकिन दोस्तों साथ ही क्या था, वो रेसिपी में एक ऐसा जादू, वो जो रेसिपी वो किसी को बताता नहीं था दोस्त उसका। जब भी वो दोस्तों दुकान में जाता सामान लेने के लिए, तो वो जाया करता था, अपना सामान लेके आया करता है। लेकिन दोस्तों साथ ही हम कहते हैं ना, लालच बड़ी बुरी बला है। दोस्तों उसके दोस्त के, जो मुंबई वाला दोस्त था, उसके मन में कोई लालच आ गया, और उसने कहा कि क्यों ना इसके साथ मैं सब्जी रेसिपी का सामान लेने के लिए जाया करूं, और देखूं ये लाता क्या है अपने साथ। क्योंकि दुकान काफ़ी मशहूर हो गई थी, उसने सोचा कि अब सारी चीज़ पे मैं अकेले ही काबिज़ करूँगा और पैसा कमाऊँगा, दोस्त को वापस अपने घर भेज दूँगा। दोस्तों यही जो बात है, यही एक बात है जो हमारे आपसी जो रिश्ते हैं उनको ख़राब करती है। तो देखिए दोस्तों आगे कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों वो जब गया तो वो रेसिपी लेके आया, और उसके साथ उसने देखा कि वो नींबू भी लेके आ रहा है। लेकिन फिर क्या था दोस्तों, जब उसको पता चल गया रेसिपी का सीक्रेट, तो उसने अपने दोस्त को कहा दोस्त अब ये दुकान चल नहीं रही है, और कोई बहाना बना के उसने कहा कि अब दोस्तों अब हम साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो तुम ऐसा करो अपने घर वापस चले जाओ। वो बड़ा निराश हुआ, हताश हुआ। लेकिन क्या था दोस्तों, दुकान उसकी थी, हुनर लेकिन दोस्त के पास था। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसने सारा सीक्रेट देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो उसने कहा दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, अगले दिन से दही बड़ा बनाना खुद शुरू करता हूँ। और उसने क्या किया, दही बड़ा खुद बनाना शुरू कर दिया। जब उसने दही बड़ा खुद बनाना शुरू किया, तो उसने देखा कि दोस्तों नींबू भी लेके आया था, और उसने क्या किया, जब लास्ट में दही बनाया उस पर नींबू निचोड़ दिया। लेकिन तो उससे क्या हुआ दोस्तों, जो सारी उसकी जो मेहनत थी वो ख़राब हो गई। और जब धीरे धीरे लोगों ने ये खाया, तो धीरे धीरे उसकी सेल कम हो गई, और अंततः उसकी दुकान बंद हो गई। फिर क्या था दोस्तों, और उसने अपने उस दोस्त को फ़ोन किया और सारी बात बताई और माफ़ी मांगी। कहा मैं जानता था, और लेकिन उस दोस्त ने कहा कि मैं जानता था कि तुम मेरे साथ कभी ना कभी इस तरीके का धोखा करोगे, इसीलिए जब भी मैं कोई सामान लेने जाता था तो मैं क्या लेके आता था, नींबू लेके आता था। और शायद तुम्हें ये लगा कि ये नींबू मैं उस दही बड़े में डालता हूँ। इसीलिए दोस्तों इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि दोस्ती बड़ी अनमोल है।
इसीलिए किसी दोस्त का दिल न तोड़ें कभी दोस्तों, और न दुखाना, न किसी दोस्त के साथ कभी दगा करना, क्योंकि सच्चा दोस्त तो भगवान की अनमोल धरोहर होता है। और वैसे भी दोस्तों आजकल सच्चा दोस्त मिलता कहाँ है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस कहानी से आप थोड़ी सी हमने अपनी ज़िंदगी में सीख ली होगी, और अपने आसपास जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको ना हम खोने देंगे, ना इस तरीके की जो विचार है हम अपने दिल में कभी लेके आएंगे। क्योंकि दोस्तों जो शुरुआत में मैंने पॉइंट दिखाया पानी का, दोस्ती भी उसी पानी की तरह है। अगर विश्वास हमारी दोस्ती के अंदर है उसी पानी की तरह, तो उस पॉइंट की भी कीमत है, अदरवाइज़ बिना पानी के उस पॉइंट की कोई कीमत नहीं है। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों आपसे, तब तक आप बहुत अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।